जय शिव नारायण। प्रभु पीटी वास्तविक कल्याणकारी ज्ञान के स्वामी हैं। उनके चरण कमलों में मेरा बारंबार नमस्कार। 2025 गुरु पूर्णिमा के इस पवित्र अवसर पर हम आपको प्रशांत त्रिवेदी जी के बारे में कुछ रोचक बातें बताने जा रहे हैं और किस प्रकार से पीटी जी वास्तविक गुरु हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि एक गुरु का जो मुख्य क्वालिटी होती है वो होता है ज्ञान, क्योंकि एक गुरु ज्ञान देता है शिष्यों को। तो वो जो ज्ञान है वो ज्ञान कितना प्योरेस्ट है, कितना ज़्यादा सत्य है, इसके ऊपर निर्भर करता है कि जो ज्ञान दे रहा है उनका क्या लेवल है। अब पीटी जी का जो ज्ञान है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज है विद नो करप्शन। पीटी जी का जो ज्ञान है, उनकी जो टीचिंग्स हैं, दैट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज। वो रियल वास्तविक ज्ञान है। अब हम कैसे कह सकते हैं कि वो रियल वास्तविक ज्ञान है? एक बात तो ये है कि पीटी अवतार जी की जो एक पुस्तक है 27 सेलेस्टियल पोर्टल्स, जिसमें उन्होंने नक्षत्रों के बारे में जानकारी दी है। हर नक्षत्र के क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं उनके बारे में बिल्कुल डिटेल में जानकारी पीटी अवतार जी ने दी है। और कई सालों पहले उस बुक को पब्लिश उन्होंने करा था, लेकिन कई सालों बाद भी लगातार उसमें जो बताई गई जानकारी है उसको जब लोगों ने अप्लाई करके देखा, उसको वेरीफाई करके देखा, उसको टेस्ट करके देखा, तो हमेशा ही वो जानकारी हमेशा सटीक मिली है। जिससे पता लगता है कि उन्होंने जो कुछ बताया है नक्षत्रों के बारे में, उनकी एनर्जीज़ के बारे में, वो हमेशा ही सही प्रूव हुआ है। जिससे समझ में आता है कि पीटी जी को नक्षत्रों के बारे में बिल्कुल सटीक ज्ञान है। और अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजिकल सर्कल में जाओगे और इस बात को वेरीफाई आप खुद से कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा रेस्पेक्टेड है पीटी जी की बुक एस्ट्रोलॉजिकल सर्कल के अंदर 27 सेलेस्टियल पोर्टल्स के नाम से जो बुक है। तो अब आप समझिए कि ये असल में जो नक्षत्र हैं ये क्या हैं? ये इस ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हैं। जब से इस ब्रह्मांड की रचना हुई है तभी से ये ऊर्जाएं अस्तित्व में हैं। ये जो नक्षत्र हैं ये अस्तित्व में हैं और उन नक्षत्रों का, उन ऊर्जाओं का सटीक ज्ञान होना, इसी से आप समझ सकते हैं कि पीटी जी का क्या लेवल है, कि उनको ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का एकदम सटीक ज्ञान है। हर एक नक्षत्र का क्या साउंड होती है, क्या उसकी एनर्जीज़ हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या बिहेवियर्स हैं, सारे क्या क्या पैटर्न्स हैं, सब कुछ उनको बिल्कुल विस्तृत रूप से डिटेल में एक एक चीज़ मालूम है। जिसमें से कुछ बातें उन्होंने बुक ऑफ नक्षत्र के अंदर रिवील करी और हर एक नक्षत्र की साउंड वगैरह रिवील करी और इस तरीके से। तो इस समय समझ में आता है कि जो ब्रह्मांड का वास्तविक जो एनर्जीज काम कर रही हैं यूनिवर्स के अंदर, मल्टीवर्स के अंदर, उनकी कितनी ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज है पीटी अवतार जी को। इससे ही हमें समझ में आता है। अब यही यानी कि ब्रह्मांड की ऊर्जाएं जो कि पता नहीं कितने लंबे समय से अस्तित्व में हैं और काम कर रही हैं, आज भी हैं और आगे भी काम करेंगी, सदा ही काम करती रहेंगी। ये सनातन ऊर्जाएं, उनका इतना गहराई में ज्ञान, ये है वास्तविक नॉलेज, ये है वास्तविक ज्ञान। ये है वो ज्ञान जो कि प्राचीन वैदिक ऋषियों को कभी हुआ करता था। ये उस स्तर का ज्ञान है। तो इसलिए पीटी अवतार जी का बाकी के जो तथाकथित गुरु हैं इनसे मतलब कोई कंपैरिजन पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि बाकी के जो गुरु हैं या तो प्रेजेंट के या मेडिवल टाइम्स में जो भी गुरु आए थे, यानी कि जब लोगों ने वैदिक ज्ञान को प्रैक्टिस करना बंद कर दिया था, उस टाइम पर जो मेडिवल पीरियड में जितने भी लोग आए, सारे आचार्य, शंकराचार्य और ये माधवाचार्य, वल्लभाचार्य और आर्यभट्ट और ये सारे जितने भी पंथ बने हैं, बाकी के जितने भी कल्चर, मुस्लिम, ईसाई, सिख, यहूदी, है ना,
ये सारे जितने भी पंथ ले लो, चाहे हिंदू और हिंदू के अंदर भी अलग अलग पंथ ले लो, ये सब के सब जो कि मेडिवल टाइम में डेवलप हुए हैं, जो कि उस टाइम पर अपनी लिमिटेड सोच के हिसाब से उन्होंने जो कुछ बताया, उनका और पीटी जी का जो ज्ञान है उसका कोई कंपैरिजन पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि पीटी जी का ज्ञान का जो लेवल है वो सनातन है, वो सनातन ऊर्जाओं से डील करता है, वो ब्रह्मांड की उन ऊर्जाओं से डील करता है जो ऊर्जाएं शायद से आप बोल सकते हैं कि जब से इस ब्रह्मांड की रचना हुई है तभी से मौजूद हैं, और जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा तब तक वो ऊर्जाएं भी रहेंगी। तो वो उसका ज्ञान है, उन ऊर्जाओं का ज्ञान है। तो नो कंपैरिजन कैन बी पॉसिबल, बिकॉज वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज है। तो पीटी अवतार जी में और बाकी के तथाकथित गुरुओं में कोई मतलब कंपैरिजन पॉसिबल है ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि लोग सोचते हैं कि भाई ये हमारा गुरु है, ये उसका गुरु है, ये उसका गुरु है, ये आपके गुरु हैं। तो ऐसा नहीं है। एक होता है, ये हमारा और तुम्हारा गुरु की बात नहीं है, ये है दा गुरु की बात। पीटी अवतार जी इज दा गुरु। जैसे कि जो फ्लैट अर्थ है, तो फ्लैट अर्थ ऐसा तो है नहीं कि मेरे लिए फ्लैट अर्थ है, किसी और के लिए राउंड अर्थ है, किसी और के लिए कुछ ट्रायंगल अर्थ है, ऐसा तो है नहीं। अर्थ जो है जैसी है असलियत में वैसी सबके लिए है ना। तो अगर अर्थ वास्तविकता में फ्लैट है तो वो सबके लिए फ्लैट है। ऐसा नहीं है केवल मेरे लिए फ्लैट है, किसी और के लिए फ्लैट नहीं है, सबके लिए एक जैसी ये फ्लैट है। उसी प्रकार से जो पीटी जी हैं वो, क्योंकि उनके पास द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्योरेस्ट नॉलेज है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है ऑफ एवरीथिंग, उनके पास चूंकि द प्योरेस्ट ट्रुथ ऑफ एवरीथिंग उनको पता है, इसलिए ही इज द हाईएस्ट गुरु, ही इज द गुरु, नॉट आ गुरु, ही इज द गुरु। और पीटी अवतार जी का जो भी ज्ञान है उसको जब आप सुनोगे तो उनका ज्ञान मेक्स द मोस्ट सेंस, इट मेक्स द मोस्ट सेंस, और उसमें कभी भी आपको कॉन्ट्राडिक्शन नहीं मिलेगा। उसमें कभी भी आपको ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि विरोधाभास नजर नहीं आएगा, क्योंकि उसमें कोई विरोधाभास है ही नहीं। इट इज़ वेरी कोहेरेंट। उनका जो ज्ञान है, उनका जो बीइंगनेस है वो बहुत ही ज़्यादा कोहेरेंट है। वो जानते हैं वो क्या बोल रहे हैं, वो जानते हैं कि उन्होंने क्या बोला है, वो जानते हैं कि उन्हें आगे क्या बोलना है। सब कुछ टोटल परफेक्ट अलाइनमेंट में है, जो कि जिसमें कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, जो समय के साथ बदलता नहीं है, जो किसी के द्वारा फंडेड नहीं है, जैसा कि अन्य संस्थाएं होती हैं और उनके गुरु होते हैं जो कि अलग अलग संस्थाओं के द्वारा फंडेड होते हैं। आमतौर पर फ्री मिशंस के द्वारा ही फंडेड होते हैं। तो वो पैसे के लिए बोलते हैं या लालच में आकर बोलते हैं या फिर उनके नैरेटिव को सही करने के लिए बोलते हैं, जिसके एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे कई बार आपको बता रखे हैं। चाहे तो विवेकानंद है, चाहे तो प्रभुपाद है, चाहे तो आचार्य प्रशांत है, चाहे तो आर्य समाज वाले हैं, चाहे तो शंकराचार्य वाले हैं, चाहे तो और भी जितने अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। तो जहाँ पर इन सब का जो ज्ञान है वो कहीं ना कहीं जाकर कॉन्ट्राडिक्ट करता है, लेकिन ऐसा कोई कॉन्ट्राडिक्शन पॉसिबल नहीं है पीटी जी के ज्ञान में, और ना ही उनका ज्ञान किसी के द्वारा कुछ ऐसा किसी अन्य एजेंसी के द्वारा फंडेड है। बाकियों के ज्ञान किस प्रकार से अन्य एजेंसियों के द्वारा फंडेड हैं, इसके ऊपर हम टाइम टू टाइम आपको बताते रहते हैं। तो पीटी जी कभी भी इन चीज़ों में नहीं फंसते हैं जिनमें बाकी लोग फंस जाते हैं आमतौर पर, के प्रसिद्धि का लालच, के पैसे का लालच, के हमारे इतने मंदिर होंगे इसका लालच। तो ऐसे किसी भी लालच में पीटी जी नहीं फंसते हैं। पीटी जी का ज्ञान जब हम सुनते हैं तो हम जानते हैं, हमें अंदर तक पता लगता है कि हाँ
ये जो बात बताई जा रही है ये कितनी ज़्यादा सत्य है, आत्मा उसे तुरंत स्वीकार कर लेती है। वो ज्ञान इतना सटीक होता है, इतना ज़्यादा ट्रुथ होता है उसके अंदर कि उसमें हम कोई भी मिलावटीपन, उसमें कोई भी नज़र नहीं आता। पीटी जी के पास जीवन के हर एक आयाम का सटीक ज्ञान है, हर एक चीज़ का सटीक ज्ञान है, एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ टोटल। आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। जय शिव नारायण, जय हो प्रभु पीटी अवतार, जय हो वैदिक सनातन धर्म।